हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जब ईशान सभी को किस करेगा, सभी के साथ सुहागरात मनाएगा, तो सुरेखा और यशवंत भोसले के होश उड़ जाएंगे और वो ना सिर्फ सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करने की बात कहेंगे, बल्कि यशवंत भोसले ये कसम खाने वाला है कि वो सभी को कभी भी ईशा की तरह भोसले हाउस में नहीं रहने देगा। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों, पूरी जानकारी पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा ईशान है वो बेचारा सभी को पढ़ाना चाहता है और सभी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट भी कर चुका है। ईशान जो है वो सभी के साथ अब पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है, या यूँ कहूँ कि ईशान जो है वो अपनी पत्नी सभी के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी है और वो सभी के साथ ना सिर्फ रहना चाहता है बल्कि सभी के साथ एकदम फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहना चाहता है। लेकिन ये बात अब जो सुरेखा है ना, उसको खटकने लग गई है। सुरेखा को ये लग रहा है कि जो ईशान है वो कहीं शांतनु के जैसा ना बन जाए और साथ ही साथ जो सभी है वो ईशा की तरह कहीं अपना हक ना मांगने लग जाए। इसी वजह से जो सुरेखा है वो डरी हुई है, घबराई हुई है और काफ़ी कुछ अब तो अनाप शनाप भी बोल रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, सुरेखा ने तो यशवंत भोसले को भी भड़काना चालू कर दिया है। सुरेखा यशवंत भोसले को कोने में ले जाकर ये कह रही है कि अगर यशवंत भोसले अभी भी हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ बैठा रहा तो उसके हाथ से सारी बाजी निकल जाएगी और वो सिर्फ देखता ही रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि यशवंत भोसले को सुरेखा को समझाना चाहिए या फिर सभी को। क्या खुद यशवंत भोसले को सुरेखा को एक जोर का चांटा लगा देना चाहिए, क्योंकि सुरेखा ही भोसले हाउस को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अगर सुरेखा चाहती तो वो सभी को ईशान की पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेती और शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन नहीं, सुरेखा को तो कुछ अलग ही करना होता है हर बार। और यही वजह है कि अब जो सुरेखा है उसकी गलतियों की वजह से भोसले हाउस पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, तबाह हो जाने की कगार पर है। आप सभी देखने वाले हैं कि जब सुरेखा यशवंत भोसले को भड़काएगी तो यशवंत भोसले भी और ज़्यादा भड़क जाएगा। यशवंत भोसले को जहां सुरेखा को डांटना चाहिए था तो वो सभी के ऊपर ही गुस्सा करेगा और कहेगा कि सभी को वो जल्द ही भोसले हाउस से निकाल फेंकेगा। अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि शो में बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है और अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो अब यशवंत भोसले को जवाब देने लग जाएगी, क्योंकि अब जब यशवंत भोसले सभी को परेशान करने, सभी को टॉर्चर करने की जुर्रत करेगा तो यकीनन हमारी सभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारी सभी भी तुरंत ही अब यशवंत भोसले को मुंह तोड़ जवाब देगी और फिर सुरेखा को भी अब सभी सबक सिखाना चालू कर देगी। यहाँ तक कि जो रीवा दोस्तों अभी देखने को मिल रहा है कि सभी को ईशान से दूर करना चाहती है, जो रीवा सभी के खिलाफ प्लानिंग कर रही है, वही रीवा दोस्तों अब ईशान और सभी की बहुत बड़ी दुश्मन बनने वाली है और रीवा भी ईशान और सभी के रिश्ते में आने की हर संभव कोशिश करेगी। आपने देखा होगा कि जब हमारी सभी जो है वो ईशान के लिए चाय बना कर लेकर जाती है तो रीवा बीच में आ जाती है और वो पहले ही कॉफ़ी लेकर आ जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि अब रीवा आखिरकार भोसले हाउस में है ही क्यों, जब भोसले हाउस से उसका अब कोई नाता ही नहीं रहा है। जब रीवा को ये समझ में आ चुका है कि अब भोसले हाउस उसके लिए नहीं है, फिर भी रीवा का भोसले हाउस में रहना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हो रहा है। अब रीवा ईशान सभी के रिश्ते के बीच में जैसे जैसे आने की कोशिश करेगी तो फिर सभी को भी ये समझ में आ जाएगा कि उसे रीवा को जवाब देना होगा। आपने देखा होगा कि रीवा जो है वो ईशान से बात कर रही थी कि वो सभी को पढ़ाना चाहती है, लेकिन सभी ने ये सोच करके मना कर दिया था कि अगर रीवा ही सभी को पढ़ाएगी तो फिर सभी को बार बार वही बात याद आएगी जो कि सभी को याद दिलाएगा कि सभी ने ईशान से शादी कर ली है। इसी वजह से सभी ने रीवा से पढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन जब ईशान ने सभी को पढ़ाने की बात कही तो जो सभी है वो तैयार हो गए, क्योंकि ईशान पहले भी सभी का टीचर है और पहले भी वो सभी को यूपीएससी की तैयारी करा चुका है।
इसी वजह से सभी तैयार हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब रीवा ने इसका भी गलत मतलब समझ लिया है। रीवा को ये लगता है कि जो सभी है वो ईशान को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से सभी ने रीवा से नहीं पढ़ा बल्कि ईशान से पढ़ने के लिए तैयार हो गई। अब काफ़ी बुरी तरह से ये मैटर उलझता ही जा रहा है और जो सभी है ना दोस्तों, उसे जब पता चलेगा कि रीवा के मन में क्या कुछ चल रहा है और कैसे जो रीवा है उसका खुरापाती दिमाग ईशान और सभी के बारे में हमेशा गंदा ही सोचता रहता है, क्योंकि रीवा को ये लगता है कि ईशान और सभी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, जो कि अपने आप में यकीनन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ईशान सभी का मास्टर है। बेशक से वो सभी का पति भी है, लेकिन अभी तक ईशान ने सभी के साथ ऐसा कुछ भी करने का सोचा नहीं था। लेकिन ईशान का ये हक है कि वो सभी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी आए। आपको पता होगा कि पति पत्नी के बीच में ये रिश्ता बहुत ही आम बात होती है। लेकिन जो रीवा है उससे ईशान की शादी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, तो ऐसे में सभी ही तो ईशान की पत्नी हुई। और अगर ईशान सभी को प्यार करने लग जाए, सभी को एक्सेप्ट कर ले, और क्योंकि ईशान की वजह से सभी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी, तो इसमें क्या गलत है? क्यों ईशान को सभी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? ये जवाब रीवा को देना पड़ेगा। रीवा को बताना पड़ेगा कि बिना शादी के भी वो आखिरकार भोसले हाउस में क्यों और किस वजह से रह रही है, और साथ ही साथ क्या वो कभी भी भोसले हाउस को छोड़कर जाएगी भी, या फिर पूरी ज़िंदगी भोसले हाउस में ही रहने का मन बना चुकी है। और साथ ही अगर रीवा को रहना है तो वो रहे, लेकिन ईशान और सभी के रिश्ते में आने की क्या वजह है? अब ये सारे सवाल रीवा के ऊपर खड़े होने वाले हैं, जिसका यकीनन रीवा को जवाब देना होगा। और अगर रीवा के पास इनका जवाब नहीं है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो रीवा है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फंसने वाली है। यहाँ तक कि अभी तक जो ईशान रीवा को रिस्पेक्ट देता है, रीवा की फीलिंग्स को समझता है, वो ईशान भी अब रीवा से बहुत ही जल्द नफरत करने लग जाएगा। और ईशान भी ये क्लियर कर देगा कि जो रीवा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब ईशान की लाइफ में। जिसके बाद दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि रीवा की तो हालत ख़राब होने वाली है। रीवा गिड़गिड़ाने पर, रोने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं, उन्होंने भी रीवा को अब जल्द ही घर से निकाल फेंकना है, क्योंकि रीवा सिर्फ और सिर्फ भोसले हाउस पर एक बोझ बनकर रह गई है। भोसले हाउस में वो रहती जरूर है, लेकिन भोसले हाउस के किसी भी सदस्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि अब जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं वो भी ईशान की लाइफ से रीवा को निकाल फेंकेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या रीवा ईशान और सभी के बीच से हमेशा हमेशा के लिए चली जानी चाहिए।